आज हम बताने वाले हैं कि जीरोधा कॉइन एप्लीकेशन में अपना एसआईपी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एसआईपी का जो है बहुत ज़रूरत पड़ता है अगर आप म्यूचुअल फंड को ख़रीदते हो और आप चाहते हो कि भाई हर महीना में जो है हमको इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर तभी आएगा जब आप एसआईपी क्रिएट करोगे, है ना। एक तो होता है एसआईपी की आपको ऑर्डर आ जाएगा, आप मैन्युअली पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। एक होता है कि आपको मैंडेट क्रिएट करना पड़ता है और आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसा कट जाएगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड जो आप लोगे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको वीकली करना है कि मंथली करना है। किसी में वीकली का भी ऑप्शन रहता है और किसी में केवल मंथली का ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, और किसी में मंथली और वीकली दोनों का ऑप्शन रहता है। तो म्यूचुअल फंड पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो और चीज़ सीखेंगे हम लोग, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आया है पहले उसको हम समझाते हुए इस चीज़ को हमको बताने में खुशी हो रहा है। और चलिए मैं आपको दिखाते चलता हूँ ताकि समझ में ज़्यादा आए। सबसे पहला काम करना है कि कॉइन एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। कॉइन में आपको अगर लेना है म्यूचुअल फंड एज एसआईपी तो आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा और लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो करते हुए अपना अकाउंट बना सकते हो। तो कॉइन को ओपन करना है सबसे पहले, ठीक है। कॉइन को ओपन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट में जो आपको दिखाता है कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपने खरीद रखा है। तो मैंने पर्सनल जो भी इन्फॉर्मेशन है इनका हाइड कर दिया है, वो दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन्होंने एक म्यूचुअल फंड रखा है एसबीआई स्मॉल कैप और दूसरा रखा है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, समझे। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से में आपको एसआईपी करना है, हर मंथ में आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, समझे। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि हमें एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, मान लीजिए इसी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है हर मंथ में। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका ये एसबीआई स्मॉल कैप है इसी के ऊपर में क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का स्क्रीन आएगा और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं किसी का यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इससे किसी को भी समस्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि अब देख सकते हो कि ऑप्शन है। अब एसबीआई का जो स्मॉल कैप का जो ऑप्शन है इसमें ये है कि आपको केवल आप इसमें एसआईपी ही कर सकते हो, समझे। एसआईपी ही कर सकते हो और इसके लिए जो है ना आपको करना क्या है कि नीचे में एक आपका एएमसी एसआईपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करना है, समझे। एएमसी एसआईपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर में ही आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर देखिए अगर आपको मैंडेट करना है तो आप मैंडेट क्रिएट कर सकते हो। मैंडेट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा। अगर आप मैंडेट नहीं करने चाहते हैं तो इसको यहाँ पर नन रहने देना है, NONE, नन ही रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि ऑर्डर तो आपको आएगा, लेकिन ऑर्डर आने के बाद आपको मैनुअली अपने बैंक से पेमेंट करना है। अगर आप क्रिएट मैंडेट करोगे तो ये प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा आपको और फिर जो है आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कटेगा। मैंडेट का मतलब ये होता है। तो इसको छोड़ते हैं, इसको हम नॉन रहने देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जब एसआईपी ऑर्डर आए तो हम अपने बैंक अकाउंट से ही मैनुअली पेमेंट करें। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंडेट वाले में ऑटोमेटिकली पेमेंट होता रहता है। अब यहाँ पर हमको अमाउंट डालना है यहाँ पर कि आपका कितना अमाउंट मंथली आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एसबीआई स्मॉल कैप में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कुछ अमाउंट डालेंगे ना, यहाँ पर मान लीजिए कि हम कुछ अमाउंट डालेंगे और यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी मंथली करना है और यहाँ डेट चुनना है, ठीक है ना। जब भी आप डेट चुनिएगा तो कम से कम 2-3 दिन का डिफरेंस रखिएगा। मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है किसी महीना का, तो आप 4 तारीख रखिएगा, क्योंकि 2 दिन रखिएगा तो हो सकता है आपका फिर मिस हो जाए, फिर अगला मंथ में 2 तारीख को आएगा, समझे। तो इस चीज़ का 2-3 दिन 4 दिन का 2-3 दिन का डिफरेंस रखिएगा। आज अगर 1 तारीख है तो आप 4 तारीख का रख सकते हो या फिर 4 तारीख के बाद का रख सकते हो। तो 2-3 दिन का डिफरेंस ज़रूर रखिए, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर क्या अमाउंट डाला जाए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ अमाउंट डालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए हम डाल देते हैं 6,000, ऐसे 6,000 ऐसे हम डाल देते हैं। इस तरह से देखिए ना, यहाँ पर 6,000 रुपये डला गया
और डेट जो है आज का है कितना, आज डेट है आज का डेट है 14 तारीख, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डेट में चुनना पड़ेगा, तो 14 तारीख आज है तो हम 17 तारीख डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऐसे करना है और यहाँ पर देखिए 17 तारीख यहाँ से चुन लीजिए। 17 हर महीने के 17 तारीख को आपको पेमेंट करना है, आपका ऑर्डर आ जाएगा, समझे। ये 17 कर दिया आपने यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्रिएट AMC SIP का ऑप्शन है, इसको क्रिएट कर देना है क्लिक करके। अब यहाँ पर देखिए आपका एक मैसेज आएगा, यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 6000 इन SBI स्मॉल कैप फंड इनडेफिनेटली, मतलब अनंत, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है। हर मंथ में आपका ऑर्डर आएगा जब तक आप खुद इसको कैंसिल नहीं करोगे। अगर आप पेमेंट करते हो 6000 का हर मंथ में तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाला है इससे, समझे। ऑर्डर आपका आता रहेगा और कैंसिल होता रहेगा, है ना। पेमेंट कर दोगे ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं करोगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, इसके बाद क्या करना है, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका SIP कहाँ क्रिएट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर में जब जाइएगा तो आपको यहाँ दिखेगा SIP। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर में ही है, ऑप्शन में ही है। तो यहाँ पर SIP जो है इसको क्लिक करना है आपको। पहले से जो SIP बना हुआ वो भी दिखाई देगा और जो अभी बना है वो भी दिखाई देगा। SIP को क्लिक करना है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने अभी भी जो SIP क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए SBI स्मॉल कैप फंड का 6000 का था और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 17 तारीख को देना है आपको, और ये मंथली है आपका। यहाँ पर 32,000 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले से भी 2 गो SIP और बना हुआ है, दोनों सबको जोड़ के बता रहा है 32,000, लेकिन यहाँ पर केवल आपको ये देखना है ना, जो अभी आपने बनाया है। तो ये क्रिएट हो चुका है आपका। आपको डेट भी दे दिया है कि अगला पेमेंट आपको करना है कब, 17 तारीख को। आज क्या तारीख है, 14 तारीख, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर टोटल 3 गो SIP है, टोटल का अमाउंट है 32 के, अलग अलग फंड को मिला के ये दिखा रहा है ना। तो उतना दिमाग मत लगाइए, अभी जो बनाया है केवल उसको ही देखिए, नहीं तो डिविएट हो जाइएगा। तो इस तरह से क्रिएट होता है। अब आपका ऑर्डर हर महीने में आता रहेगा। पेमेंट कर दिए तो अच्छा, वो जुड़ जाएगा आपके के म्यूचुअल फंड में। अगर नहीं करोगे तो पेमेंट कैंसिल हो जाएगा 5-7 दिन के बाद, और फिर जो है कोई उससे दिक्कत नहीं है आपको। और जो क्रिएट मैंडेट वाला ऑप्शन है, उससे आप जब मैंडेट क्रिएट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हर महीने कट जाएगा, आपको पेमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो उसके लिए क्रिएट करना होता है मैंडेट, बैंक को अधिकार देना पड़ता है आपको उसके लिए। एक और चीज़ बता दें कि जो आपका SIP आपका 6000 का है, तो ऑर्डर जब आता है 17 तारीख को तो इसके अंदर में आएगा, ऑर्डर के अंदर में, समझे। तो आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन उसको चेक करना है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर में आके ऑर्डर के अंदर में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर है ना, इसके अंदर में आप सब दिखाएगा पेमेंट करने वाला, वहीं से आप पेमेंट कर सकते हो क्लिक करके। तो यही तरीका है, पेमेंट आपको आएगा और इस SIP आपको इस तरह से क्रिएट करना है, समझे। तो यही ऑप्शन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर डीमैट अकाउंट खोलना है जीरोधा में तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।